स्पेशली 30 तारीख की सेकंड शिफ्ट का जो हिंदी का पैराग्राफ था भाई बहुत टफ था, जहाँ तक मैंने देखा है और उनसे बात किया, क्योंकि 2-3 लोग मेरे संपर्क में। तो हिंदी का पैराग्राफ बहुत टफ था, ओवरऑल पेपर ठीक था, बस इसमें गलत प्रश्नों के कारण पेपर टफ बना। और हिंदी का स्पेशली पैराग्राफ भी बहुत टफ था, बाकी सब ठीक था। और किसी भी एग्जाम हॉल में आप जब गलत प्रश्न मिल जाएगा ना, तो आपका पेपर एकदम खराब होना ही है ना, क्योंकि बच्चे उसको करते हैं। एक अच्छा बच्चा पढ़ने वाला होता है, समझता है कि ये इजी क्वेश्चन है, इसको मैं करूँ। जब इजी क्वेश्चन एक बार में नहीं आता तो फिर उसको डाउट होता है, उसको 2-3 बार करेगा, उसमें उसका समय चला जाएगा। तो आपको तो आपकी शिफ्ट में 4-5 क्वेश्चन गलत मिल गए भाई, तो आपका क्या हाल होगा आप समझ सकते हो। तो इस वजह से पेपर टफ बन गया, उसकी टेंशन मतलब नार्वेशन सब कुछ आपको बराबर कर देगा है ना। तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग, उम्मीद करते हैं बिल्कुल मस्त हो गए। तो आज हम बात करेंगे जैसे 30 तारीख की फर्स्ट और सेकंड दोनों शिफ्टों की आंसर की आ चुकी है, और स्पेशली हम बात करेंगे 30 तारीख को सेकंड शिफ्ट, क्योंकि ऐसा बोला जा रहा है कि ये शिफ्ट बहुत हार्ड थी। तो वास्तव में भाई आप जब इसका एनालिसिस करोगे तो आपको ये पता चलेगा, क्योंकि शिफ्ट हार्ड नहीं थी, लेकिन इसमें ये जो गलत प्रश्न है ना, ये गलत प्रश्नों के कारण जो शिफ्ट है ये हार्ड होगी। क्यों? क्योंकि आपको भी पता है कि जब कोई भी आपको सवाल आसान लगते हैं तो आप उसको सोचते हो कि पहले कर ले, उसको करने के चक्कर में आपका आंसर नहीं आ रहा है। आप 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट आप 4-5 क्वेश्चन पर इतना खर्च कर दिए और आपका आंसर नहीं आ रहा होगा, तो सबसे पहले आपका मनोबल डाउन हो जाएगा, और एग्जाम हॉल का प्रेशर में आप इतना नर्वस हो जाओगे कि पूरा आपका पेपर भी खराब हो सकता है। तो इन्हीं गलत प्रश्नों के कारण आपका पेपर जो है हार्ड बन गया है, जबकि वास्तव में पेपर ऐसा कोई हार्ड नहीं था। हाँ, सेकंड शिफ्ट में मेरा तो नहीं था, बट मेरे करीबी लोग का पेपर था। मैंने उनसे बात किया अच्छे से, और उनका कैसे ये भी मैंने देखा। एक भाई है मेरे जो मेरे ही बराबर है, और हम लोग का तैयारी दोनों का लगभग सेम ही है। कोई भी चाहे दिल्ली पुलिस हो, एसएससी जीडी हो, यूपी पुलिस हो, हम लोग का मॉक टेस्ट हो, कभी हमेशा हम लोग का दोनों का सेम स्कोर आता है। कभी एक नंबर वो आगे, कभी हम एक नंबर आए, चाहे रेडियो ऑपरेटर हो, सेम स्कोर हम लोग का एग्जाम हॉल में भी, और एग्जाम का रिजल्ट में भी 1-2 क्वेश्चन का अंतर होता है। और उनका बता दे भाई, उनका आरडब्ल्यू पे ना खूब कम, मतलब एक एवरेज बता रहा हूँ, कोई कैसा भी पेपर हो उनका 240 प्लस एवरेज जाता था मॉक टेस्ट में। कैसा भी पेपर है 240 प्लस। बट क्या हुआ, ऐसा हो गया कि एग्जाम हॉल में भाई 30 तारीख को सेकंड शिफ्ट में उनका पेपर हो गया, और उनका स्कोर कितना बन रहा है 210 मार्क्स। और इस शिफ्ट में कुछ गलत प्रश्न भी है, जैसे आपको दिखा दो, ये गलत शायद प्रश्न है, ये गलत प्रश्न है, ये गलत प्रश्न है। तो 4-5 गलत प्रश्न है, और इसका नंबर सबको मिलेगा। फुल नंबर तो नहीं, बट फुल से थोड़ा सा कम मिलेगा, क्योंकि ये भी तो गारंटी नहीं है ना कि जब आप इस क्वेश्चन को देखते थे एग्जाम हॉल में, आपको मान लो 5 क्वेश्चन आपकी शिफ्ट में गलत है, आप पाँचों क्वेश्चन सही कर सकते थे, इसकी क्या गारंटी है ना। तो इसलिए भर्ती बोर्ड थोड़ा सा उसका कम नंबर देता है। जैसे क्वेश्चन 2 नंबर का है तो 2 से 1.5 से ज़्यादा और 2 से थोड़ा सा कम, ऐसा नंबर देगा आपको। तो भाई ऐसा है कि उस जो मेरे भाई थे उनका भी 2 क्वेश्चन घट गया है। बोले भाई जब से आंसर किया, ये मेरा 2 क्वेश्चन, जिसमें से एक पहला क्वेश्चन है, इसका एनालिसिस में टीचर लोगों ने बताया था बी, क्योंकि इसमें ए, बी और सी ऑप्शन में आप लोग, और डी ऑप्शन में आप लोग देखोगे जो भी संख्या है इसमें से बी सिर्फ 5 से कट रही है। तो इस हिसाब से एनालिसिस में बहुत सारे टीचरों ने इसको बी बता दिया, बट भर्ती बोर्ड ने इसको सी माना है। सी इसलिए माना है क्योंकि ये जो देख रहे हो सी, तो ये 451, 452, 455 और 453 में सी जो है ये सम संख्या है, ये सी सम संख्या और बाकी ये सभी विषम संख्या है। हाँ, ये भी लॉजिक सही हुआ, भर्ती बोर्ड का भी लॉजिक सही हुआ। और जो टीचरों ने बताया था कुछ ने कि 455 जो है वो 5 से कटेगा, बाकी कोई भी संख्या 5 का डिजिबिलिटी का रूल फॉलो नहीं कर रही है, तो एक तरफ से बी भी ऑप्शन सही हुआ। तो मैं 100% गारंटी देता हूँ ये भाई क्वेश्चन ऑब्जेक्शन में जाएगा। ऑब्जेक्शन में जाएगा तो ए या बी दोनों इसका सही होगा, या तो ये फिर क्वेश्चन गलत हो जाएगा, जैसे रेडियो ऑपरेटर में भी हुआ था, सेम ये लॉजिक लगेगा है ना। तो इसकी आप लोग टेंशन मत करना। 149 नंबर, 150 नंबर, ये दोनों क्वेश्चन है। तो 149 नंबर भी उन्होंने बोले थे कि टीचरों ने शायद इसका 4 या 5, 4 बताया था, और भर्ती बोर्ड ने 5 माना था। जो भी हो, अगर ये क्वेश्चन गलत है तो इसका भी ऑब्जेक्शन होगा। और सबसे ये डाउट वाला क्वेश्चन 150 नंबर, इसमें पेंटागॉन्स की संख्या पूछी है, और टीचरों ने एनालिसिस में शायद 5 बताया था, और भर्ती बोर्ड ने इसको 10 माना है। तो हो सकता है देख लेना आप लोग, तो ये भी क्वेश्चन ऑब्जेक्शन में जाना चाहिए। और एक बात है, अगर कोई ऑब्जेक्शन मोस्टली लोग कर देते हैं, अगर नहीं भी करते हैं तो भर्ती बोर्ड ने वो उसको कैंसिल कर देगा। रेडियो ऑपरेटर में ही हुआ था, जो सही क्वेश्चन थे ना, थोड़ा बहुत बस लैंग्वेज में दिक्कत है भाई, वो भर्ती बोर्ड ने उसको कैंसिल कर दिया, सबको नंबर उस पर दिया, तो उसका टेंशन मत लेना। 117 नंबर क्वेश्चन भाई जैसा पता चल रहा है गलत है, तो इसकी टेंशन नहीं लेने का, क्योंकि भर्ती बोर्ड इसको सही कर देगा। रिवाइज आंसर की में सब कुछ सही हो जाएगा। नंबर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन गलत है। और 117 नंबर और 117 नंबर, ये भी क्वेश्चन शायद गलत था। तो ओवरऑल ये निष्कर्ष निकला ना भाई कि जो मेरे फ्रेंड थे उनका रॉ मार्क्स 210 बन रहा था, तो इसकी सेकंड शिफ्ट 210 प्लस, और 4-5 क्वेश्चन गलत है, तो उनका आराम से हमको लग रहा है 217, 18 स्कोर आराम से हो जाता है इजीली, है ना। तो जैसे ही आंसर की आई रात में, इसके बाद से उनका स्कोर बन रहा है 205, क्योंकि 2 क्वेश्चन जो थे जो मैंने दिखाया वो उनको कैंसिल हो गए, जो एक सम संख्या और डिजिबिलिटी वाला रूल था, और एक पेंटागन की संख्या वाला था। तो वो जाहिर सी बात है रिवाइज आंसर की में सब कुछ सही हो जाएगा भाई, टेंशन मत लेना। अगर मान लो किसी भाई का अगर स्कोर बन रहा है 220 और आंसर के आने के बाद 220 से 200 हो गया, पहली बात तो ऐसा कभी होगा नहीं, इतना नहीं होता है। आपने सही गलत जगह से एनालिसिस देखकर खुद को क्वेश्चन मैच किए थे। अगर ऐसा भी होता है तो ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि रिवाइज आंसर की नाम की कोई भी चीज़ होती है वो सब कुछ सही हो जाएगा। अभी जैसे आंसर की आ रही है तो सब लोग बोल रहे हैं जैसे सबका नंबर घट रहा है कि भाई कट ऑफ कम जाएगी, कट ऑफ 200 के अंदर आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं यार। ये तो कट ऑफ वही रहेगी जैसे आंसर की आने से पहले बातचीत हो रही थी, है ना। क्योंकि रिवाइज ये आंसर की आई, आंसर की में बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ देखने को मिलती है, और जब रिवाइज आंसर की आ जाएगी तो सबका स्कोर लगभग रॉ मार्क्स उतना ही बैठेगा जितना पहले बन रहा था आंसर की आने से पहले। 2-4-5 नंबर इधर उधर हो जाएगा, वो अलग बात है भाई, लेकिन रिवाइज आंसर की आएगी वो शायद रिजल्ट के साथ ही आती है।
तो उस समय स्कोर वही बनेगा जो आपका आंसर की से पहले बन रहा था, है ना, क्योंकि आंसर की रिवाइज आंसर की में बहुत अंतर होता है भाई, तो उसकी टेंशन मत लेना। और स्पेशली 30 तारीख की सेकंड शिफ्ट का जो हिंदी का पैराग्राफ था भाई बहुत टफ था, जहाँ तक मैंने देखा है और उनसे बात किया, क्योंकि 2-3 लोग हैं मेरे संपर्क में। तो हिंदी का पैराग्राफ बहुत टफ था, ओवरऑल पेपर ठीक था, बस इसमें गलत प्रश्नों के कारण पेपर टफ बना। और हिंदी का स्पेशली पैराग्राफ भी बहुत टफ था, बाकी सब ठीक था। और किसी भी एग्जाम हॉल में आप जब गलत प्रश्न मिल जाएगा ना, तो आपका पेपर एकदम खराब होना ही है ना, क्योंकि बच्चे उसको करते हैं। एक अच्छा बच्चा पढ़ने वाला होता है, समझता है कि ये इजी क्वेश्चन है, इसको मैं करूँ। जब इजी क्वेश्चन एक बार में नहीं आता तो फिर उसको डाउट होता है, उसको 2-3 बार करेगा, उसमें उसका समय चला जाएगा। तो आपको तो आपकी शिफ्ट में 4-5 क्वेश्चन गलत मिल गए भाई, तो आपका क्या हाल होगा आप समझ सकते हो। तो इस वजह से पेपर टफ बन गया है, उसकी टेंशन मत लो, नॉर्मलाइजेशन सब कुछ आपको बराबर कर देगा, है ना। चलो ठीक है, ध्यान रखना, चलते हैं, बाय बाय।